भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको अधिक मास पुरुषोत्तम मास मल मास के 14वें अध्याय की और 14वें दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। साथ ही आप सभी लोगों का अद्भुत प्रेम अधिक मास के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है। लगातार सभी के मैसेजेस आ रहे हैं, सभी के संदेश हमको प्राप्त हो रहे हैं, सभी अधिक मास की कथा को बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। दिल से हम आपका आभार प्रकट करते हैं। तो भक्तजनों, आज हम आपको 14वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। 14वें अध्याय की कथा का यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। श्री नारायण बोले कि एक दिन चिंताग्रस्त राजा दृढ़धनवा के महल में वाल्मीकि ऋषि का आगमन हुआ। राजा ने दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आता देख करके शीघ्रता से उठ करके भक्ति सहित उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। फिर ऋषि को सत्कार करके श्रेष्ठ आसन पर बैठा करके चरणों को अपनी गोदी में ले लेकर दोनों हाथों से धोया। फिर चरणोदक को सिर पर धारण करते हुए राजा को तोते का वचन याद आया। तो राजा बड़ी मीठी वाणी से बोला कि हे भगवान, अब मैं कृतकृत्य हुआ हूं, मैं बड़ा भाग्यवान हूं। आज मेरा जन्म तथा मनोरथ सफल हुआ है। आपके दर्शन से मेरा वेदाध्ययन आदि सब सफल हो गए हैं। हे संसार को पावन करने वाले, मैं अपने सौभाग्य का वर्णन करूं। श्री नारायण बोले कि मुनिराज से ऐसा कह करके राजा चुप हो गए। तब वाल्मीकि मुनि राजा को विनय युक्त देख करके बड़े प्रसन्न मन से बोले कि हे राजन, तुम इतने चिंता युक्त क्यों हो, व्याकुल क्यों हो? तुम्हारे मन में आखिर क्या चल रहा है, मुझे बताइए। हे महामते, जो कुछ इच्छा अपने मन में है वो मेरे सामने प्रकट करिए। दृढ़धनवा बोले कि आपके चरणों की कृपा से मुझे सदा सुख है, परंतु हे ज्ञानधन, हे महामुने, मेरे मन में एक बड़ा भारी भ्रम है। जो वन में तोते ने कहा था उस शूल को, उस कष्ट को दूर कर दीजिए। एक समय में शिकार खेलने के लिए घोर वन में चला गया। वहां घूमते घूमते मुझे एक तालाब नजर आया। उसका ठंडा जल पीने के बाद श्रम दूर करने के लिए एक वट वृक्ष की छाया में जाकर के मैं विश्राम करने लगा। उस वृक्ष पर मैंने एक मनोहर सुंदर तोता देखा। जब तक वहां रहा तब तक तोता मेरे आगे एक ही श्लोक पढ़ता रहा कि राजा, तू पृथ्वी पर अत्यंत सुख को देख करके तत्व की चिंता नहीं करता है, तेरा उद्धार कैसे होगा? उसकी इस वाणी को सुन करके मैं अत्यंत विस्मित हो गया। हे ब्राह्मण, हे महर्षि, तोते ने जो कहा है वह मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूं।
वही मेरे हृदय का संदेह है, इसे आप कृपा करके मिटाने का कष्ट करें। मेरे राज्य में सभी प्रकार का सुख है, वैभव है, प्रतिभाशाली चारों पुत्र है, मनोहर पतिव्रता स्त्री है, हाथी घोड़े रथ और पैदल चतुरंगिनी सेना मेरे पास विद्यमान है। हे ब्राह्मण, सभी अपार समृद्धि मेरे पास विद्यमान है। यह मेरे कौन से पुण्य का फल है, यह सब संक्षेप में विचार करके कहिए। वाल्मीकि मुनि राजा का प्रश्न सुनकर के प्राणायाम करके 2 घड़ी तक ध्यान अवस्थित होकर के भूत भविष्य और वर्तमान वेत्ता हाथ में लिए दर्पण की भांति विश्व में की होने वाली सब घटनाओं को देख करके हृदय में निश्चिंत करके राजा से बोले कि हे राजन, आप अपने पूर्व जन्म का चरित्र का विवरण सुनो। हे राजेंद्र, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश में सुदेव नाम के एक ब्राह्मण थे और ताम्रपर्णी नदी के किनारे निवास करते थे। आप बहुत ही धर्मात्मा थे, सत्यवादी थे, संतोषी थे, वेदा अध्ययन करवाने वाले हरि भक्त थे। अग्निहोत्र आदि यज्ञों द्वारा आपने भगवान नारायण को हरि को प्रसन्न किया था। आपके सर्वांग सुंदर उत्तम गुण वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम की सर्वश्रेष्ठ स्त्री थी। जैसे पार्वती जी शंकर की सेवा करती है, वैसे ही वह गौतमी अपने पति की प्रेम भाव से सेवा करती थी। गृहस्थ धर्म में चलते हुए दोनों को बहुत समय व्यतीत हो गया, किंतु संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। एक दिन सुदेव आसन पर बैठा हुआ अपनी स्त्री से सेवा कराता हुआ दुखित वाणी से बोला कि हे सुंदरी, संसार में पुत्र से अधिक बढ़कर कोई सुख नहीं है। तप और दान से उत्पन्न पुण्य परलोक में सुख देता है, किंतु शुद्ध कुल में उत्पन्न हुई संतान इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्रदान करती है। ऐसी श्रेष्ठ संतान मुझे प्राप्त न होने से मेरा जीवन निष्फल है, क्योंकि पुत्र का न तो लालन पालन किया है, न वेदार्थ पढ़ाया है, न विवाह आदि संस्कार किए हैं। अतः मेरा जन्म वृथा है और मेरा जन्म बेकार में ही व्यतीत हो रहा है। ऐसे जीवन से मेरी मृत्यु हो जाए तो ही अच्छा है। अपने पति के ऐसे वचन को सुन करके वह सुंदरी वन में बहुत दुखी हुई और मन ही मन चिंता करने लगी। प्रिय भाषिणी चतुर धीरज धर करके पति को ढांढस बताते हुए कहने लगी कि हे प्राणेश्वर, हे स्वामीनाथ, अभी ऐसी तुच्छ बात मत कहिए। आप जैसे वैष्णव भागवताचारी मोह रूपी जाल में नहीं पड़ते हैं। हे द्विज, हे ऋषिवर, आप परम विद्वान हो, परम ज्ञानी हो, आप तो सभी को जानते हो, आप सत्य कर्म में लीन हो, सत्यव्रती ही स्वर्ग को जाता है। हे सुरत, आप जैसे ज्ञानी पुरुष पुत्र सुख की इच्छा नहीं करते हैं। हे ब्राह्मण, पहले राजा चित्रकेतु जब पुत्र शोक में दुखित हुआ, तब नारद जी और अंगिरा मुनि ने आकर के उन्हें पुत्र शोक से मुक्त किया था। जिस प्रकार अंग राजा अपने दुष्ट पुत्र वैन के कारण रात्रि में वन को चला गया था, वैसे ही हे स्वामी, कभी कभी संतान दुखदायी हो सकती है। यदि आपको सुपुत्र की इच्छा हो तो सब अर्थ को देने वाले हरि जगन्नाथ की आराधना करो। हे ब्राह्मण, हे ऋषिवर, जिनकी आराधना करने से महर्षि कर्दम ने सांख्य के आचार्य योगियों में श्रेष्ठ भगवान कपिल देव को प्राप्त किया था। इस प्रकार अपनी पत्नी के वचन को सुन करके वह ब्राह्मण मन में निश्चय करके पत्नी सहित ताम्रपर्णी नदी के किनारे पर गया। वहां जाकर के पुण्य तीर्थ में स्नान करके महान तप करने लगे। 5-5 दिन में सूखे पत्तों का आहार करके जल पीता था। ऐसा तप करते हुए उस तपोनिधि को 4000 वर्ष व्यतीत हो गए। हे ब्राह्मण, उसकी तप से जब तीनों लोग कांप उठे, तब उस सुदेव का महाउग्र तप देख करके शीघ्र ही गरुड़ पर सवार होकर के भक्त वत्सल नारायण भगवान लक्ष्मी नारायण वहां पर प्रकट हुए। श्री नारायण बोले कि नवीन मेघ के तुल्य वर्ण वाले विश्व रक्षक, जगत के पालन करता, 4 भुजा वाले अति प्रसन्न मुरारी के दर्शन करके बड़े हर्ष से सुदेव ब्राह्मण ने भगवान मुकुंद को साष्टांग प्रणाम किया। इसी तरह यहाँ पर
14वें अध्याय की कथा का समापन होता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय, श्री यमुने महारानी की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने जो ज्ञानवर्धक कथा सुनी है, कथा सुनने के बाद यदि आप कुछ दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, गोदान के निमित्त राशि देना चाहते हैं, वस्त्रदान, फलदान, अन्नदान या कोई भी अधिक मास के संबंध में दान यदि आप देना चाहते हैं, तो हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट के माध्यम से नगद राशि देकर के अधिक मास का संपूर्ण पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।